कि अजय माकन ने कहा है कि बीजेपी के डर से, केजरी जेल जाने के डर से बीजेपी से मिला हुआ है केजरी। ये तो नई चीज है, ये तो मिलने के लिए ये बीजेपी के खिलाफ केजरी वहां कूद के गया हुआ था। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का दलाल है ये। नहीं मनीष जी, ये एक दूसरे को गाली देने का बहाना ढूंढ रहे हैं। मैंने कल कल ही शायद अपना डिबेट में मैंने बता दिया था कि इस महागठबंधन में एक बहुत बड़ा बिखराव आ चुका पटना की बैठक के बाद। क्योंकि जो मैंने बताया वही होगा कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन बना के लड़ेगी देश में। और जहां बसपा नहीं, जैसे झारखंड है, वहां वो झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा। क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कांग्रेस फायदेमंद है। ये लालू फालू वहां कोई औकात नहीं इन लोगों की झारखंड में। और ये एक अलग मोर्चा खड़ा होगा। तो वो इनसे पीछा छुड़ाने के लिए वो अभी से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। इनको वो निपटाएगी। और अभी आप देखिएगा कांग्रेस ममता को भी निपटाएगी बहुत बुरी तरीके से। उसकी शुरुआत इसीलिए उन्होंने, ताकि बाद में कोई जवाब न देना पड़े, अधीर रंजन चौधरी को उसकी कमान सौंप दी है। और वहां पे कांग्रेस पूरी ताकत से ताल ठोकेगी ममता बनर्जी के खिलाफ। वहां पे अधीर रंजन चौधरी के पास कमान है, दिल्ली में अजय माकन के पास कमान है, पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा ये कमान संभाल रहे हैं। तो केजरीवाल तो आज अक्सर हम लोग इस बात का प्रिडिक्शन करते हैं कि भाजपा को कितनी सीटें आएंगी नरेंद्र मोदी के, तो वो तो 300 पार हो रहे हैं। लेकिन एक प्रिडिक्शन में और बता दे रहा हूं, जो अभी घटनाक्रम चल रहा है और अगर मेरे हिसाब से वो घटा, जैसे अगर बसपा से कांग्रेस का गठबंधन हुआ और आज जैसी जो खबरें आपने हैं कि परसों इशारा किया था वो दिख रहा है, मायावती ने करीब करीब इंडिकेट कर दिया है। और वही मैंने उसी दिन बताया था। और ये जो अकाली दल का शायद भाजपा से फिर गठबंधन का नजर आ रहा है माहौल। अगर ये दोनों गठबंधन हो गए तो मैं आज बता दे रहा हूं कि केजरीवाल को इस लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलेगी, न दिल्ली में न पंजाब में। केजरीवाल बिग जीरो लेकर इस लोकसभा में आएगा। तो ये बिल्कुल एकदम क्लियर है। और इसीलिए कांग्रेस अभी से इसको लाते लगा रही है, ये दूर रहो तुम हमसे। और केजरीवाल का वो उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई है। वो जैसे नहीं, गरीब की बीवी सबकी जोरू सबकी भौजाई हो जाती है, वही वाली बात है कि अब उसकी देखिए ना, केजरीवाल की कोई औकात नहीं है मनीष जी, राजनीतिक उसकी कोई नहीं। उसकी औकात केवल दिल्ली के इन लुटियन दलालों के लिए है। केजरीवाल उस बड़े खूबसूरत खिलौने की तरह है कि जिसमें जब तक चाबी रहती है तब तक वो चलता है, उसके बाद चाबी बंद हो जाती है। केजरीवाल को दिल्ली की लुटियन मीडिया की चाबी जब भरी जाती है तो ये भमकने लगता है। बाकी इसका ना कोई जनाधार है, ना इसका कोई राजनीतिक प्लेट विचारधारा कोई ऐसी है जिसपे ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो। ये जहां पूरे हिंदुस्तान में तो इस आदमी ने जमानत जब्त हुई है। गोवा में सारी सीटों में जमानत जब्त, गुजरात में 140 सीटों में जमानत जब्त, उत्तर प्रदेश में 364 की 364 सीटों पर जमानत जब्त, उत्तरांचल में 68 की 68 सीटों पर जमानत जब्त। लेकिन ये पता नहीं कौन सी अपनी आंखों में पट्टी बांधे जो दिल्ली में बैठे हैं, 5-5 6-6 लाख रुपए महीना तनख्वाह ले रहे हैं, रात में 9 बजे आके सच के बिल्कुल क्या कहूँ कि जैसे सच के कोठे पर बैठता आदमी, उस तरह से सच के 9 बजे आ जाते हैं टाई वाई बांध के, कि बताते कि केजरीवाल भी एक विकल्प है। देखिए नीतीश कुमार को कोई अगर विकल्प कहता तो बात समझ में आती है, वो हारेगा जीतेगा बात अलग है। नीतीश कुमार एक बिहार ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री 17 साल, और एक गठबंधन चाहे वो राजद का हो और सपा का हो, उनके पास एक समर्थन है। ये आदमी एक म्यूनिसिपैलिटी का मुख्यमंत्री, नगर निगम का मुख्यमंत्री, जिसका जमानत 500 जगह पे सीट इसकी जमानत जब्त हो चुकी है पूरे देश में। 500 शायद मैं गलत कह रहा हूं, अगर सारे जोड़ लूंगा तो 1000 के ऊपर संख्या हो जाएगी। 1000 स्थानों पर जमानत जब्त, और ये 10-10 लाख रुपए महीना पाने वाले एडिटर, ये पता नहीं कितने रुपए हम बिक गए। ये 9 बजे रात में आके बताते कि केजरीवाल भी एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है प्रधानमंत्री पद का। तो ये मीडिया की चाबी में आदमी चल रहा है खिलौना, इसको चलने दीजिए, इसकी कोई औकात नहीं है। और कांग्रेस इसको ठीक गरिया रही है। ये कांग्रेस की इस रणनीति से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल इस तरह, इसीलिए उसको धक्के मार के निकाला गया। सबसे पहले भागा इन जोकरों की टीम जो है, ये वहां से पटना से भाग करके आई। और आपने बहुत अच्छा विश्लेषण सर उस दिन भी किया था कि पांव पे, सोचिए मुझे तो हंसी आ रही है कि लालू यादव के पांव पे ममता बनर्जी गिर रही है। और हाँ। कान में झुमका, नाक में नथुनी, ये तुम्हारी बहुरिया के लिए। अरे 2 साल उसका बेटा पैदा हो गया, वो बाप बन गया है, 9वीं फेल, वो बाप बन गया है। अब तुम उसके बहुरिया के लिए गिफ्ट लेके आ रही हो। कितना शातिराना खेल है। ये लालू यादव से पटाई ममता बनर्जी ने, और लालू ने सोनिया के बेटे को जलील कर दिया, ब्याह कर ले तू। मतलब मुझे तो हंसी आ रही है। नहीं नहीं मनीष बताओ जी, ये बैठक किसके लिए थी? तू ब्याह कर ले, तू ब्याह, मतलब तू किसी लायक नहीं है, ब्याह करके जा अपना।
तो ये ममता बनर्जी का के जो पूरी साजिश थी, जरा 2 लाइन इस पे भी सर। हाँ नहीं मनीष जी, जो आपने अच्छा कह दिया। ये चाहे ममता बनर्जी उसके लिए वो नथुनी झुमका लेके आई हो, चाहे वो लालू उसको शादी ब्याह की सलाह दे रहा हो, जरा दर्शक गौर करें कि कितनी महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक थी वो, कि इस देश को एक कोई दूसरा विकल्प देने के लिए राजनीतिक दल इकट्ठे हो रहे हैं। वहां राजनीतिक बातें होने के बजाय ये बातें हो रही थी कि हम झुमका लाए हैं, हम नथुनी लाए हैं, तो शादी कर लो। हम बाराती बन जाएंगे। मतलब अगर आप जरा कल्पना करिए, हंसने आ रहे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाए आदमी कि एक सत्ताधारी दल के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देने के लिए एक राजनीतिक बैठक, महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक, जिसमें 3-4 मुख्यमंत्री आके शामिल हुए और बातें ये हो रही हैं, तो ये बता रहा कि ये राजनीतिक रूप से पूरी तरह कंगाल, बेहाल, दिवालिया, भिखारी है। इनके पास राजनीतिक कुछ देने के लिए है ही नहीं, ना इनके पास कोई विचार है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई प्लान है देश के लिए। तो ये जब मिले तो ये बैठ के अपने घरेलू बातें करने लगे, जैसे गांव देहात में जब शादी ब्याह में औरतें इकट्ठा होती थी, किसके लिए क्या लाए हो, ये बातें होती हैं। तो ये वही कर रहे थे, क्योंकि ये राजनीतिक, इनके पास कुछ दिखाने, बताने, सुनाने के लिए है ही नहीं कि ये देश को बताएं, दिखाएं, सुनाएं। और वो मनीष जी, पहले भी एक बार कहीं और बोला था मैंने कि एक बात दर्शक समझ लें कि 34 साल बाद अगर नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ा था हिंदुस्तान में चुनाव का, 282 सीटों के साथ वो पूर्ण बहुमत के साथ आए थे, तो उसका कारण था कि एज ए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया था। और 2013 में जब वो कन्वीनर घोषित किए गए थे भाजपा के, एक तरह से उम्मीदवारी घोषित हो गए थे, तो पूरे 1 साल देश का दौरा करके उन्होंने अपना एक विजन प्रस्तुत किया था कि देश के बारे में उनका क्या विचार है और वो कैसा देश को बनाना चाहते हैं, उनके पास क्या योजना है, क्या उनकी रणनीति है और कैसे वो बनाएंगे। ये विजन उन्होंने 1 साल तक पूरे देश में घूम घूम कर प्रस्तुत किया था। और उनके उस विजन पे, उस विचार पे देश में विश्वास सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि 12 साल की पूंजी उनके पास थी गुजरात की। उन्होंने गुजरात में वो करके दिखाया था, तो लोगों को लगा था कि ये आदमी आया है तो ये कुछ करेगा। और 5 साल जब उन्होंने वो करके दिखाया था, 2019 में 282 सीटें 303 हो गई, वो बढ़कर आई। तो वो तो समझ में आता है। लेकिन इस तरह के लोग कि जो राजनीतिक बैठक और नथनी और पायल और झुमका और शादी कर लो, बाराती हो जाओ, इनको जनता चुनेगी? जनता इनको अपना विकल्प बनाएगी? जरा सोचिए आप।